हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बहुत सही हो ना? वेरी गुड। आपके ज्योग्राफी सिलेबस का हमने बुक 1 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 1 का वीडियो बहुत ही बढ़िया बना है, जल्दी जल्दी जाकर उसको देख लो। और चैप्टर 2 का जो वीडियो बन रहा है, ये चैप्टर ना थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा हिमालयन रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भी बहुत सही बना है, ज़रूर देख लेना। और आज बारी है पार्ट 2 वीडियो की, जिसमें हम प्लेन्स और डेजर्ट्स के बारे जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं उत्तर भारतीय मैदान से। मैप पर देखो, अरे बाप रे, कितना बड़ा जगह है। और इसमें 3 बड़ी बड़ी नदियाँ चलती हैं, और इन नदियों के नाम से ही इस प्लेन का नाम हुआ है। इन नदियों को मैप पर देखो, बड़ी नदियाँ हैं ना। चलो अब देखें, शुरू करेंगे हम इंडस रिवर से, सिंधु नदी से। सिंधु नदी की कुछ सहभागी नदियाँ हैं। देखो, इनके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और बियास। और ये सब मिलकर जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस सब एरिया को हरा भरा करके रखती है। और राजस्थान, राजस्थान तो डेजर्ट है, यहाँ प्लेन्स कैसे आ गए? नहीं, इसमें प्लेन्स भी हैं। और इस प्लेन में पानी लाती है इंदिरा गांधी कनाल, इंदिरा गांधी नहर। ये पानी कहाँ से लाती है? सतलुज और ब्यास के पानी को ले आती है एकदम राजस्थान में। और इसके दोनों तरफ इतना सुंदर हरा भरा, हरियाली हरियाली, सुंदर है ना। अब हम चलेंगे गंगा मैदान की ओर। कितना बड़ा एरिया है ना। ये इसलिए क्योंकि गंगा नदी 5 स्टेट्स होके गुजरती है। इन 5 स्टेट्स के नाम एक बार अच्छी तरह से देख लो। और इन गंगा नदी के अगल बगल में बड़े बड़े शहर हैं, इनके भी नाम देख लो। अब हम चलेंगे थोड़ा और ईस्ट की तरफ, असम की तरफ, जहाँ है ब्रह्मपुत्र का इलाका। ब्रह्मपुत्र नदी की एक खासियत है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती है। देखो, इसे ऊपर से नीचे आ रही है ना। असम में धुबरी शहर के पास आकर अचानक लेती है एक शार्प राइट टर्न लेके घुस जाती है बांग्लादेश में। देख रहे हो मैप पर? तो भारत के उत्तरी मैदान को अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ देखोगे तो ऐसे आपको 3 डिविजन्स देखने मिलेंगे। और उत्तर से दक्षिण, वहाँ भी आपको 3 डिवीजन देखने मिलेंगे। चलो इनको देखते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ भाबर? देखो, ये शिवालिक पर्वत के पाँव के पास एक स्ट्रिप सी होती है, 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चौड़ाई, जिसको कहते हैं भाबर। देखने में कुछ ऐसा होता है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ये लाती हैं बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स, जिसको यहाँ डाल देती हैं। आप अगर कभी देहरादून में सहस्त्रधारा के पास गए हो तो आपको ऐसा देखने मिलेगा। कभी कभी तो इतने ज़्यादा पत्थर हो जाते हैं, इतनी कंजेशन हो जाती है कि नदियाँ इसमें खो जाती है, समा जाती है। खो जाती है, खो के कहाँ जाती है? इसको हम समझेंगे तेराई लैंड पर आकर। तो तेराई क्या है? डायग्राम देखो, भाबर के साउथ वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं तेराई। और ये अबाउट 10 to 20 किलोमीटर वाइड है। भाबर में जो नदियाँ खो गई थी, याद है ना, वो आके यहाँ निकलती हैं। अब इनका कोई बेड भी नहीं होता, कोई कोर्स भी नहीं होता, या यहाँ पे गोल गोल घूमकर ये तो मार्शी लैंड बना देती है। देख रहे हो इसको? दलदल बना देती है, एक अनूप क्षेत्र बन जाता है। और यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति, जो नेचुरल वेजिटेशन, कितने ही किस्म के हैं। और जहाँ इतना वेजिटेशन, वहाँ वन्य जंतु तो रहेंगे ना। जो फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप कभी गए हो क्या? वो भी यही तराई रीजन में बसी हुई है। तो तराई के दक्षिण में हम आएंगे तो हमें मिलेंगे अलूवियल प्लेन्स या जलोढ़ भूमि। देखो इसको, ये जलोढ़ भूमि भी 2 टाइप के हैं। पुरानी भूमि को कहते हैं, पुरानी भूमि इस बांगर और नई भूमि इस खादर। और इस एरिया में कई चीज़ें आपको देखने मिलेंगी नदी में। फॉर एग्जांपल सैंड बार्स, देख रहे हो? सैंड ने रिवर को कैसे डिवाइड किया है। और नदियाँ कभी ऐसे चलती है, मियांडर्स, विसर्प, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर। और इसको कहते हैं गोखुर झील, जहाँ नदी एक क्रिसेंट लेक की तरह बना देती है। और कहते हैं ब्रेडेड रिवर्स या गुम्फित नदियाँ। जब हम चोटी बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही तो देखने होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेडेड रिवर या गुम्फित नदियाँ। अब जलोढ़ मैदान है तो समय समय पे बाढ़ तो आएगी ना। और बाढ़ की पानी जब हटती है तब पता चलता है कि नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। तो नॉर्थ के प्लेन्स को एक बार फिर से हम देखते हैं। पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो ये 3 हिस्से हमें मिलेंगे। और उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो ये 3 हिस्से हमें मिलेंगे। और पूर्व से पश्चिम एकदम पूरी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई 150 to 300 किलोमीटर। और डेप्थ, जहाँ जलोढ़ भूमि की डेप्थ 1000 to 2000 मीटर्स।
और जैसे बार बार कह रहे हैं जलोढ़ जलोढ़, तो ये अलूवियल सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ कितने किस्म के फसल उगते हैं, चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, इतनी सारी चीज़ें यहाँ उगती हैं। तो भारत की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके बारे में आप समझ गए हो ना, अच्छी तरह से समझ गए, पक्का, वेरी गुड, गो टू द टॉप ऑफ द क्लास। अब हम देखेंगे डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। डेजर्ट मतलब क्या है? रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ बारिश ही नहीं होती, एकदम रूखा सूखा पड़ा रहता है। और भारत की खासियत क्या है जानते हो? हमारे पास है गर्म रेगिस्तान, द ग्रेट थार डेजर्ट, और हमारे पास है शीत रेगिस्तान, लद्दाख की शीत रेगिस्तान। एक एक करके इनको समझते हैं। जैसा हमने कहा, रेगिस्तान मतलब रूखा सूखा जगह, मरुभूमि जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो जो ग्रेट थार डेजर्ट है ये ना इतना बड़ा है, देखो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। और सिर्फ भारत में ही इसका एरिया है 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। राजस्थान और गुजरात से लेकर पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है, देख रहे हो ना मैप पर। उत्तर में ये सिंध की तरफ स्लोप करती है और दक्षिण में गुजरात की ओर। अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ, मन लगा के सुनो। आज से 18 करोड़ वर्ष पहले थार डेजर्ट एक्चुअली समुंदर के नीचे था, ऐसे। तो ऊपर कैसे आया? लाखों साल पहले बड़े बड़े भूचाल हुए, बिग अर्थक्वेक्स, जिसकी वजह से ये समुंदर का फ्लोर जो था ये ऊपर उठ के आया और बन गया डेजर्ट। तो वैज्ञानिक जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, इनको कितने ही टाइप के फॉसिल्स, जीवाश्म मिल रहे हैं। ये देखो लकड़ी का जीवाश्म, ये देखो फिश का फॉसिल, ये देखो नॉटिलस का फॉसिल, शंख का फॉसिल। अगर आप रियल लाइफ में आज की तारीख पे अगर आप देखोगे तो आपको शंख ऐसे देखने मिलेंगे समुद्र में। और अगर आप ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये इसका एज जानते हो कितना है? 18 करोड़ साल पुराना। इन जीवाश्मों को डेट कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की, तभी पता चला। राजस्थान के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। राजस्थान के जो 40% जनता है वो थार मरुभूमि में रहते हैं। डिड यू नो दैट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए कि यहाँ की इतनी अच्छी सड़कें हैं, इसकी कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है, देख रहे हो इसको, कितनी बड़ी नदी है। इसके पानी थोड़ा खारा पानी है। और छोटी छोटी नदियाँ और भी बहुत सारी हैं, पर ये सैंड में खो जाती हैं। खो के कहाँ जाती है? इनका जो खारा पानी है ना, ये बालू के नीचे चला जाता है। और जब लोग तालाब या पोखर खोदते हैं, ये नीचे से ये पानी आकर इसको भर देती है। ऐसा पानी प्लाया में भी मिलता है ना। व्हाट इज़ अ प्लाया? डेजर्ट में आपको बड़े बड़े ह्यूज बिग गड्ढे टाइप के मिलेंगे, वेरी बिग। तो ये इसमें जो नीचे का पानी है ये इसमें आके भर जाता है, देखो लेक की तरह बन जाता है। बरसात की पानी भी इसमें है। तो इसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सांभर झील ऑफ राजस्थान। तो थार डेजर्ट में फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं? बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेंगे आपको। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, स्थानांतरित टीले, कभी ऐसा देखने को लगता है, फिर हवा चलती है तो किसी उसका शेप चेंज हो जाता है, फिर हवा चलती है फिर शेप चेंज हो जाता है। और मिलेंगे आपको छत्रक चट्टाने, मशरूम शेप्ड रॉक्स। ऐसे कैसे बने? ये कटाई से, हवा की कटाई से, विंड इरोजन से। और आपको थार के सदर्न पार्ट पे आपको मिलेंगे ओएसिस, जहाँ पानी है उसके अगल बगल में हरा भरा क्षेत्र बन जाता है। थार डेजर्ट का एक बड़ा फेमस एरिया है रान ऑफ कच्छ। ये है एकदम पश्चिम में, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ, देखो मैप पर है गुजरात में। और इसका एरिया जो है इट इज़ 27,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सॉल्टी मार्श, एक नमकीन दलदल। पुराने समय में ये समुंदर का ही हिस्सा था, फिर कभी भूचाल हुआ तो ये ऊपर आकर फिर यहीं पे रह गया। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं ये करते हैं नमक की खेती, सॉल्ट फार्मिंग। देखो इसी सॉल्ट को तो हम खाने में मिलाते हैं। तो रान ऑफ कच्छ, इसका लोग सिल्वर सैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बालू है वो नमकीन है ना, तो सिल्वर की तरह देखने लगता है। थार डेजर्ट का एक और फेमस एरिया है जैसलमेर के पास, जिसको कहते हैं सैम सैंड्स। तो ये तो था थार डेजर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं लद्दाख की तरफ, जो शीत मरुभूमि है। आप अगर इंडिया का मैप देखो, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल के ऊपर देखो लद्दाख। और जैसे मरुभूमि में बिल्कुल बारिश नहीं होती, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, एकदम रूखा सूखा। और हिमालय है ना यहाँ पे, इसलिए ठंडा भी है। तो इसको कहते हैं लद्दाख शीत मरुभूमि। तो मेरे दोस्तों, आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्या क्या जाना? 1, 2, 3, और फिर हमने जाना डेजर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में।
अगले वीडियो में हम देखेंगे पेनिनसुला के बारे में और द्वीपपुंज आइलैंड्स के बारे में। और क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय, मेरे से बेटर तो आप जानते हो, वीडियो चैप्टर वीडियो, 5 ही तो मिनट लगते हैं सक्सेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।